हेलो फ्रेंड्स, क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र, पूर्वावलोकन, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का हमें चयन करना है। फ्रेंड्स, पहला कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स, पहला कथन बिल्कुल गलत है। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार पहला कथन गलत है। फ्रेंड्स, दूसरा कथन है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, विलियम बेंटिंग जो है बंगाल के प्रथम, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार कथन दो जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन दो। विशेष अध्ययन देखते हैं। फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के पहला गवर्नर बने थे। हमने बताया था अभी कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के पहला गवर्नर बने थे, ना कि गवर्नर जनरल। तो 1758 से लेकर 60 ईस्वी तक रहे रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर के रूप में, और दूसरा कार्यकाल उनका 1765 से 67 की अवधि के बीच रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो ऑप्शन में फ्रेंड्स नहीं दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इस प्रकार ऑप्शन इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के काल क्रम अनुसार निम्नलिखित कूट में से सही क्रम का हमें चयन करना है। फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत आगमन कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत पुनः कब आए थे? फ्रेंड्स, 3 मई को 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत उनका पुनः आगमन हुआ। इलाहाबाद की संधि फ्रेंड्स अगस्त में 1765 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स 22 और 23 अक्टूबर को 1764 ईस्वी में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत का गवर्नर नहीं बने थे, बल्कि बंगाल के गवर्नर बने थे 1772 ईस्वी में। उसके बाद 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1774 ईस्वी में। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो होगा कालक्रम के अनुसार बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विशेष अध्ययन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। फ्रेंड्स, क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना 1772 ईस्वी में बने थे। फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर बताया गया है, जो कि गलत है। अभी हमने बताया था फ्रेंड्स, भारत का गवर्नर नहीं बने थे, बल्कि बंगाल के गवर्नर बने थे। वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में बने थे और 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों का में सही कथन जो नहीं है उसका हमें चयन करना है। फ्रेंड्स, जो गलत कथन है उसका हमें चयन करना है। पहला कथन है फ्रेंड्स, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखा गया। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, और उसकी ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने मजबूत किया था। पहला कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और असैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तीसरा है फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। नहीं फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे समाज सुधारक और प्रशासनिक सुधारक के रूप में उभरे थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित नहीं किए थे। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, और हमें सही नहीं कथन का चयन करना था, असत्य कथन का हमें चयन करना था। इस प्रकार आंसर सी होगा। फ्रेंड्स, चौथा कथन भी देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने द्वितीय के सिद्धांत अर्थात व्यक्तिगत के सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये भी बिल्कुल फ्रेंड्स सही है। डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत के द्वारा बहुत सारे राज्यों को जोड़ा गया। फ्रेंड्स, इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। क्लाइव के समय फ्रेंड्स सैनिक असैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना बंद कर दिया था, निजी व्यापार बंद कर दिया था, आंतरिक कर देना बंद कर दिया था,
सैनिक सुधारों के अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। फ्रेंड्स, जन प्रशासन की नींव फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग के द्वारा मजबूती से रखा गया था और ऊपरी संरचना कार्नवालिस के द्वारा तैयार किया गया था। कार्नवालिस के समय में फ्रेंड्स न्यायिक सुधार किया गया, फौजदारी कानूनों में सुधार किया गया, पुलिस में सुधार किया गया, कर संबंधी सुधार किए गए। फ्रेंड्स, कर संबंधी सुधार किया गया उनके द्वारा, व्यापारिक सुधारों में जन प्रशासन की नींव पड़ी। उसके बाद फ्रेंड्स विलियम बेंटिंग जो है उनका कार्यकाल 1828 से 35 के शासनकाल में रहा। 7 वर्ष से पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल था फ्रेंड्स 7 वर्षों का था, 1828 से 35 तक था उनका कार्यकाल। भारत के इतिहास में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को समाज सुधारक के रूप में फ्रेंड्स प्रशासनिक सुधारक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 में उन्होंने व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा को लिया था फ्रेंड्स, अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। 1849 ईस्वी में जैतपुर को उन्होंने मिला लिया और संबलपुर को 1849 ईस्वी में ही मिलाया था। 1850 ईस्वी में फ्रेंड्स उन्होंने बाघाट को मिलाया। 1852 ईस्वी में उदयपुर को डलहौजी ने अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। 1854 में झांसी को, 1854 ईस्वी में नागपुर का भी विलय किया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय किया था कुशासन के आरोप लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। इसी अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक फ्रेंड्स लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई के विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव ही था। फ्रेंड्स, इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव पड़ा। फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। फ्रेंड्स, अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया था भारत पर प्लासी के युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है फ्रेंड्स राजा चेतन सिंह ने किया था, राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, विस्तृत अध्ययन देखते हैं, बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। 1781 ईस्वी में बनारस विद्रोह का राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। अपने सैनिक के साथ भागकर चुनार के किले में इन्होंने शरण ले लिया था। फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स जो है अपने सैनिकों के साथ भागकर वो चुनार के किले में इन्होंने शरण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर थे। फ्रेंड्स, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 1774 से 1785 ईस्वी तक था। 1774 ईस्वी में फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के गवर्नर अंतिम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। फ्रेंड्स, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति बोलने का अर्थ होता है कि अंग्रेजों का साम्राज्य मान लीजिए ये है, तो आसपास के जो क्षेत्र थे उनकी सीमा का रक्षा करना, अर्थात अपनी सीमा का रक्षा करना ही सुरक्षा प्रकोष्ठ वहां पे कहा जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ इसी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा ब्लेजली संबंधित थे। फ्रेंड्स, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से वारेन हेस्टिंग्स भी संबंधित था, लॉर्ड ब्लेजली भी संबंधित था, जिन्होंने सहायक संधि को लागू किया था, लॉर्ड ब्लेजली। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। फ्रेंड्स, उन्होंने मैसूर और मराठा के साथ युद्ध किया था ताकि भारतीय रियासत जो है उनसे बराबरी कर सके। इस समय जो फ्रेंड्स कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य माने बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। कंपनी का उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय फ्रेंड्स भय किसका था? मुख्यतः अफगान और मराठों का भय था अंग्रेजों को।
ज्यादातर, इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए। फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया कि सहायक संधि के रूप में क्या किया जाता था कि अपनी सेना को वहां पर रखा जाता था। उसी के तहत अवध की रक्षा के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब जो है सेना का खर्च उठाए। इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। फ्रेंड्स, वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अपनी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि लाया गया था वो साम्राज्य विस्तार की नीति के रूप में लाया गया था। वो अपनी शक्तियों को, सैनिक रक्षा को क्या करना चाह रहे थे, अंग्रेज मजबूत करना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिंग फेज नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो फ्रेंड्स, रिंग फेज नीति का संबंध जो है वारेन हेस्टिंग्स से है। रिंग फेज नीति का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? फ्रेंड्स, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। निश्चित अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल फ्रेंड्स 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले। फ्रेंड्स, दोहरी नीति थी कि एक दीवान का होता था, दीवान यानी कर उससे वसूला जाता था, कर वसूल किया जाता था। एक होता था फौजदारी, फौजदारी मानी प्रशासनिक सेवा देखा जाता था फ्रेंड्स, जैसे सेना को देखा जाता था। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो दोहरी शासन लगाया उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि कर को जो है अपने हाथों में ले लिया और सैनिक सेवा को नवाबों के हाथों में दे दिया। इस प्रकार फ्रेंड्स बोला गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लिया उन्होंने फ्रेंड्स। और वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सीताब राय को पदयुक्त कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, 1765 ईस्वी में बंगाल में सर्वप्रथम जो है द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था और समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? फ्रेंड्स, बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है वो लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में बंगाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। फ्रेंड्स, बाद में इन्हें महाभियोग से मुक्त कर दिया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण जो 1788 और 1795 तक चलता रहा। 88 से लेकर 95 तक वो क्या करते रहे? अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्य करते रहे। किंतु ब्रिटिश संसद ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से क्या किया? मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया है, ना कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों का मत भिन्न भिन्न है फ्रेंड्स, जिसमें किंतु बी.ए. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। बी.ए. स्मिथ के द्वारा जो दिया गया कथन वो बहुत ज्यादा मान्य है फ्रेंड्स। वह लिखते हैं कि उनके थोड़े से दोष, जहां तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीति के दोष थे जिस पर साहस ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। फ्रेंड्स, इस प्रकार के कथन को आप ध्यान रखें कि किसके द्वारा कहा गया है वारेन हेस्टिंग्स के लिए, तो बी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार का कथन दे करके पूछा जाता है कि किसके लिए, किसके द्वारा कहा गया है और किसने किसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स पर क्या किया गया था? महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो फ्रेंड्स, बेल्लोर का विद्रोह जो है वो जॉर्ज वार्लो के गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। 1806 ईस्वी में बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। फ्रेंड्स, ये सैनिकों के द्वारा किया गया प्रथम विद्रोह था। इसमें फ्रेंड्स पगड़ी पहनने
दाढ़ी मुंडवाने, तिलक न लगाने के विरोध के लिए विद्रोह किया गया था फ्रेंड्स। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? सर्ज बार्लो थे। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना किया गया था। बिल्लोर के विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है फ्रेंड्स। बिल्लोर के विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स बिल्लोर के विद्रोह को 1806 ईस्वी में जो हुआ था, इसे सैनिक विद्रोह के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये सैनिकों के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। दीवानी का मतलब होता है फ्रेंड्स कर, और फौजदारी माने होता है सेना उना का रख रखाव। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया फ्रेंड्स, मगर कार्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 की कार्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। 1793 में फ्रेंड्स कार्नवालिस संहिता लाया गया, जिसके अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था फ्रेंड्स। इसके तहत क्या किया गया? न्याय प्रशासन को क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। कर से न्याय प्रशासन को पृथक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? फ्रेंड्स कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की प्रसंविधा सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कार्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कार्नवालिस ने प्रशासन को पुनः संगठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए फ्रेंड्स, तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए गए। उसने कार्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। फ्रेंड्स भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक के रूप में किसे भी जाना जाएगा? तो कार्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया था? तो भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन कार्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो फ्रेंड्स दरोगा को स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में शानो शौकत का कहा जाता था पद। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। फ्रेंड्स दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। दरोगा की नियुक्ति एवं जो पर्यवेक्षक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता था। किसान जो है दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। फ्रेंड्स किसानों के द्वारा माना जाता था दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र जो है फ्रेंड्स गाजीपुर में स्थित है। फ्रेंड्स लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहे। फ्रेंड्स इसे भारत में इस्तमरारी तथा स्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है कार्नवालिस को। फ्रेंड्स इनकी मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहीं पर इनकी कब्र स्थित है। गाजीपुर कहाँ है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश में। ये भी पूछा जा सकता है कब हुआ था इनकी मृत्यु? 5 अक्टूबर 1805 को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है लागू नहीं होता है? फ्रेंड्स तो दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल फ्रेंड्स ये लागू होता है, सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। भारत को नेपोलियन के खतरे से जो है सुरक्षित रखना है लॉर्ड ब्लेजली का सहायक संधि। तीसरा है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, नहीं फ्रेंड्स नियत आय का प्रबंधन करना नहीं था सहायक संधि, ये गलत है। चौथा है फ्रेंड्स भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार सी इसका जो है सही होगा। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन नहीं था सहायक संधि। विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड ब्लेजली ने भारतीय राज्यों को
अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। उन्होंने फ्रेंड्स जो भारतीय राज्य थे उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के राजनीतिक परिधि में लाने के लिए उन्होंने सहायक संधि का शुरुआत किया। फ्रेंड्स उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था नेपोलियन। ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड ब्लेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गया और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्चा जो है फ्रेंड्स राज्य को ही देना पड़ेगा। फ्रेंड्स जो सहायक संधि स्वीकार करते थे उन्हें अंग्रेजों का एक सेना रखना पड़ता था। जो सेना रखते थे उनका खर्च जो है उस राज्य को ही देना पड़ता था। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उसके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। फ्रेंड्स सहायक संधि के अनुसार रेजिमेंट की भी स्थापना, रेजिमेंट का भी पद हुआ था, रेजिमेंट नियुक्त किया जाता था उनके राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। विशेष अध्ययन देखते हैं फ्रेंड, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। फ्रेंड्स बाजीराव द्वितीय ने भागकर बासिन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बासिन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की रक्षात्मकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठा और अंग्रेजों के साथ फ्रेंड्स किया गया था, प्रथम सहायक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1802 की बासिन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था बासिन की संधि 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? फ्रेंड्स सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो है अवध का नवाब था। अब फ्रेंड्स पूछा जाए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। विशेष अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स, ब्लेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। फ्रेंड्स डुप्ले के द्वारा लाया गया था। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। ब्लेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। फ्रेंड्स प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। फ्रेंड्स यदि प्रश्न में ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? हैदराबाद। प्रथम राज्य पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि सहायक संधि को प्रथम राज्य स्वीकार किया था तो हैदराबाद के द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को लॉर्ड ब्लेजली के काल में क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इनमें से सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो फ्रेंड्स इसमें सभी के द्वारा, हैदराबाद के निजाम के द्वारा भी किया गया था, इलाहाबाद के होलकर के द्वारा, जोधपुर के राजपूत राय के द्वारा, राज्य के द्वारा भी किया गया था, मैसूर के शासकों के द्वारा किया गया था। इस प्रकार फ्रेंड्स सभी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। ब्लेजली का कार्यकाल फ्रेंड्स 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स जिस राज्य ने ब्लेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद 1798 में और दोबारा 1800 ईस्वी में किया गया। मैसूर 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध फ्रेंड्स 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में, बरार के भोसले ने फ्रेंड्स 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में, इंदौर के होलकर ने 6 जनवरी 1818 को जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर भी क्या हुआ था फ्रेंड्स? सहायक संधि को स्वीकार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो फ्रेंड्स हैदराबाद के निजाम थे सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करना है फ्रेंड्स। किनके द्वारा कब किया गया था? तो फ्रेंड्स हैदराबाद के द्वारा 1798 ईस्वी में किया गया था सहायक संधि स्वीकार, मैसूर के द्वारा 1799 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स, उसके बाद अवध के द्वारा 1801 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स, उसके बाद सिंधिया के द्वारा 1804 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स। इस प्रकार ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो फ्रेंड्स लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा सहायक संधि का सूत्रपात किया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड ब्लेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना सहायक संधि का जो मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना राजपूत राज्यों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। सहायक संधि की शुरुआत कब हुआ था? तो 1798 में हुआ था फ्रेंड्स, 1763 में नहीं, 1798 ईस्वी में सहायक संधि शुरू हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 में हुआ था, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार सहायक संधि जो है 1798 में हुआ था, ना कि 1863 में। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स इस विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए फ्रेंड्स और फ्रांसीसियों को भय को समाप्त करने के उद्देश्य से ही क्या किया गया था? सहायक संधि को शुरू किया गया था 1798 ईस्वी में। अंग्रेज अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे और फ्रांसीसियों को भय को समाप्त करने के उद्देश्य से ही सहायक संधि को 1798 में शुरू किया गया फ्रेंड्स। सहायक संधि शुरू करने वाले राज्यों में पहला हैदराबाद था 1798 में, बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स 1764 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1833 में हुआ था फ्रेंड्स, तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ब्रिटिश पताका फहराया गया था। सहायक संधि जब उनके द्वारा लाया गया था 1798 ईस्वी में। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड ब्लेजली ने भारत की ओर 1797 में प्रस्थान किया था, जो कि अंगल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था फ्रेंड्स। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड ब्लेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया फ्रेंड्स, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। फ्रेंड्स ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने के लिए लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा 98 ईस्वी में सहायक संधि लाया गया। नेपोलियन का भय भी था, जिसके कारण भी उन्होंने क्या किया? सहायक संधि को लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है अंगल नेपाल युद्ध है जो फ्रेंड्स वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। अंगल नेपाल युद्ध जो है 1814 से लेकर 16 ईस्वी तक चला था और संगोली की संधि के द्वारा 1816 ईस्वी में समाप्त हुआ था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंगल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 16 ईस्वी तक चला था। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या इनके गवर्नर थे इस समय। उनका कार्यकाल लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था।
गारकल था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। फिर सुगौली की संधि जो है 2 दिसंबर 1815 को लेखाबद्ध हुआ था, जिसका अनुमोदन जो है 4 मार्च 1816 को किया गया था, अर्थात 4 मार्च 1816 को संधि को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुगौली की संधि हुई थी, तो फ्रेंड्स सुगौली की संधि जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था, लागू कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स इस प्रकार हमें सही सुमेलित नहीं का पता करना है। तो फ्रेंड्स पहला है हेक्टर मुंडो बक्सर के युद्ध में गवर्नर जनरल थे, नेतृत्व करता थे। बिल्कुल फ्रेंड्स, हेक्टर मुंडो जो है बक्सर के युद्ध में थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है अंगल नेपाल युद्ध के थे, गवर्नर जनरल थे उस समय। बिल्कुल फ्रेंड्स, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। फ्रेंड्स अंगल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध फ्रेंड्स 1799 ईस्वी में अंगल मैसूर चतुर्थ युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। चौथा फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्नवालिस से तृतीय अंगल मराठा युद्ध। फ्रेंड्स तृतीय अंगल मराठा युद्ध जो है फ्रेंड्स वो 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ना कि लॉर्ड कर्नवालिस थे। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है बिल्कुल इसका सही है, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था। तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध में कौन थे फ्रेंड्स? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से, जो 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था तृतीय अंगल मराठा युद्ध। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। तृतीय अंगल मराठा युद्ध फ्रेंड्स 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ना कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। अतः फ्रेंड्स विकल्प डी बिल्कुल सही है। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध जो है फ्रेंड्स 1799 में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था फ्रेंड्स। जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हेक्टर मुंडो ने इसमें नेतृत्व के रूप में लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तृतीय अंगल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध जो है फ्रेंड्स लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। तृतीय अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर थॉमस रो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो सर थॉमस रो जो है 1820 से 27 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर रहे। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सर थॉमस रो जो है 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। फ्रेंड्स दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। फ्रेंड्स रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो थॉमस मुनरो इनके जन्मदाता थे और कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। फ्रेंड्स तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू किया गया। इस प्रकार फ्रेंड्स जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो प्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो बारामहल जिले में तमिलनाडु के लागू किया गया था। जन्मदाता बहुत बार पूछा जा चुका है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग, कछार 1832 ईस्वी में और जयंतिया 1835 की रियासतों को अपने प्रदेश को में मिला लिया फ्रेंड्स, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स तो लॉर्ड कर्नवालिस जो है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध से संबंध रखता है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स 1790 से 92 ईस्वी में तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कर्नवालिस इस समय गवर्नर थे। कर्नवालिस ने स्वयं सोना की बागडोर संभाला था। फ्रेंड्स नेतृत्वकर्ता के रूप में कर्नवालिस भी थे उस समय।
इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में किया था फ्रेंड्स, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को और उनके साथी निजाम और मराठा को देना पड़ा था। फ्रेंड्स, टीपू के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे साथियों को भी देना पड़ा था और 3 करोड़ रुपया भी देना पड़ा था। उनके बेटों को कैद कर लिया गया था अगर बेटों को उस शर्त पर छोड़ा जाता था जब वह अपनी शर्त पर 3 करोड़ रुपया जब अंग्रेजों को देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कैप्टन स्लीमैन जो संबंधित है। कैप्टन स्लीमैन ठगों को दमन के लिए थे फ्रेंड्स। विशेष अध्ययन देखते हैं। ठगों में हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी थे फ्रेंड्स, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे। चाहे प्रायः वो अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्होंने विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में फ्रेंड्स में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया था। फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। लगभग उसने 1562 ठगों को 1826 से 35 के मध्य में बंदी बना लिया। 1562 ठगों को फ्रेंड्स कैप्टन स्लीमैन के द्वारा 1826 से 35 के मध्य में बंदी बनाया गया। अपने ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। फ्रेंड्स, 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1837 ईस्वी में फ्रेंड्स ठगों का अंत कर दिया गया फ्रेंड्स, और 1562 जो ठग थे उन्हें 1826 से 35 के मध्य में बंदी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? फ्रेंड्स, ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, 1829 ईस्वी में किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था 1833 ईस्वी में। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा फ्रेंड्स नहीं किया गया था। 1850 ईस्वी में धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया गया था, जो 1850 ईस्वी में किया गया था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में नहीं किया गया था फ्रेंड्स। चौथा है, ठगों के संगठित गिरोह का दमन जो किया गया था फ्रेंड्स, ये 1833 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार 1, 2 और 4 ऑप्शन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सामाजिक सुधार किया गया था, जो ऑप्शन सी में दिया गया है फ्रेंड्स। विशेष अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बने। 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का अपराध जो है उन्हें अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन कर दिया फ्रेंड्स। विलियम बेंटिंक के ही काल में भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया, इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया फ्रेंड्स। विलियम बेंटिंक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया। कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया था फ्रेंड्स, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर पाबंदी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। फिर विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी फ्रेंड्स, अर्थात राजा राम मोहन राय के द्वारा ही भारतीय समाज सुधारकों में ये सती प्रथा को समाप्त करने के लिए विलियम बेंटिंक को प्रेरणा मिला फ्रेंड्स। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया। समाचार पत्रों के द्वारा फ्रेंड्स इनका समर्थन किया गया फ्रेंड्स, और विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का उल्लंघन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में किया गया था। दिसंबर 1829 ईस्वी में बंगाल सती विनियमन 1829 ने के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया फ्रेंड्स। पहले विधवा में क्या किया जाता था, जब भी विधवा होती थी
कोई स्त्री तो उसे क्या करे, साथ 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 उसके पति के साथ उसे चिता पर लेटाकर जला दिया गया, तो उसे अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया फ्रेंड्स, और 1830 ईस्वी में नियम बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को फ्रेंड्स गैर कानूनी जो है विलियम बेंटिंक के द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो हिल असेंबली प्लान जो है फ्रेंड्स क्लीवलैंड के शासनकाल में आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देखते हैं कि संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। उनकी फ्रेंड्स आदिवासियों की उन्नति के लिए किया गया था हिल असेंबली प्लान को। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्तियां भी सौंपी गई थी, उनके मुखिया को न्यायिक शक्तियां भी सौंपा गया था। फ्रेंड्स 1796 ईस्वी के रेगुलेशन 1 द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास किया गया हिल असेंबली प्लान को। फ्रेंड्स डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है किसके लिए किया गया था, तो आदिवासियों के लिए किया गया था, उनकी उन्नति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो बंगाल से दासों के निर्यात को फ्रेंड्स 1789 ईस्वी में रोक दिया गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय जो है वो कुप्रशासन के कारण किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल फ्रेंड्स 1848 से 56 में था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। फ्रेंड्स अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश जिसे राज हड़प नीति भी कहते हैं। फ्रेंड्स राज हड़प नीति भी व्यक्तिगत सिद्धांत को कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने सतारा को 1848 में व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत उन्हें अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। जयपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में मिलाया। बाघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1854 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में उनके द्वारा मिलाया गया व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बघात रियासत का ब्रिटिश विलय कब हुआ था? तो बघात रियासत का ब्रिटिश विलय जो 1850 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो फ्रेंड्स अपने क्षेत्र में सिंध को मिलाया था। फ्रेंड्स सिंध को मिलाया था 1842 से 44 ईस्वी के अंतर्गत मिलाया था। 1842 से 44 ईस्वी के अंतर्गत मिलाया था। अवध को भी मिलाया था 1856 ईस्वी में, अवध को मिलाया था। फ्रेंड्स सतारा को मिलाया था 1848 ईस्वी में, लेकिन फ्रेंड्स ग्वालियर को नहीं मिलाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया था। फ्रेंड्स सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1842 से 44 ईस्वी के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 ईस्वी में, व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा सतारा विलय 1848 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो है वो हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उसे काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। फ्रेंड्स तो पहला है फ्रेंड्स कि सतारा को कब मिलाया गया था? तो 1848 ईस्वी में सतारा को मिलाया गया था। फ्रेंड्स उसके बाद झांसी को मिलाया गया था कब? फ्रेंड्स तो झांसी को 1854 ईस्वी में मिलाया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स बाघात किस कब मिलाया गया था? तो बाघात को मिलाया गया था 1850 ईस्वी में मिलाया गया था। फ्रेंड्स उदयपुर को 1852 ईस्वी में मिलाया गया था। फ्रेंड्स इस प्रकार हमें ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही होगा? फ्रेंड्स ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही होगा। काल कर्म के अनुसार हमें
बैठाना था। तो पहला सतारा को 1848 ईस्वी में, झांसी को 1850 ईस्वी में मिलाया गया था फ्रेंड्स, झांसी को 1854 ईस्वी में मिलाया गया था, और बघात को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में मिलाया गया था। इस प्रकार फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है फ्रेंड्स? तो सुमेलित का हमें पता करना है फ्रेंड्स, और अवध को जो है 1856 ईस्वी में विलय किया गया था, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सतारा का जो फ्रेंड्स वो मिलाया गया था 1848 में मिलाया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में, 1848 में सतारा को मिलाया गया था फ्रेंड्स। पंजाब का विलय 1842 से 44 के बीच किया गया था फ्रेंड्स, 1843 में किया गया था। पंजाब का विलय 1843 में किया गया था फ्रेंड्स। झांसी का विलय कब किया गया था फ्रेंड्स? झांसी का विलय जो 1855 में नहीं 1854 ईस्वी में झांसी का विलय किया गया था फ्रेंड्स। फ्रेंड इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछा गया है फ्रेंड्स, सतारा कब मिलाया गया या झांसी कब मिलाया गया, पंजाब कब मिलाया गया, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखें फ्रेंड्स। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की है? तो विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित किया गया डलहौजी के द्वारा, व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था फ्रेंड्स? अवध को हटा दिया गया था फ्रेंड्स। अवध को कब हटाया गया था? तो 1856 ईस्वी में अवध को हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय के क्रम पर विचार करना है फ्रेंड्स। कौन सा विलय सही है फ्रेंड्स? तो पहला कब किसको किया गया था? तो झांसी को कब किया गया था फ्रेंड्स? झांसी को किया गया था 1854 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स। और सतारा को कब किया गया था? तो सतारा को फ्रेंड्स किया गया था 1848 ईस्वी में, सतारा को मिलाया गया था फ्रेंड्स। संभलपुर को कब मिलाया गया था फ्रेंड्स? तो संभलपुर को मिलाया गया था, उसके पश्चात मिलाया गया था फ्रेंड्स 1850 ईस्वी में मिलाया गया था संभलपुर को। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कालक्रम के अनुसार 1848 में सतारा, संबलपुर में 50 1800, झांसी 1854 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम स्वीकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो विलय नीति का प्रथम स्वीकार जो फ्रेंड्स सतारा हुआ था 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था फ्रेंड्स? तो सतारा जो है प्रथम राज्य था, 1848 ईस्वी में प्रथम राज्य था सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रू रैमजे जो है फ्रेंड्स वो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे आर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, गवर्नर जनरल बनकर भारत आए फ्रेंड्स। 1848 में वो गवर्नर जनरल भारत आए बनकर। उनका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो फ्रेंड्स अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो 1842 से 44 के दौरान हुआ था फ्रेंड्स। 1843 ईस्वी में किया गया था उनका, लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था फ्रेंड्स 1843 ईस्वी में। और 1842 से 44 ईस्वी लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल था फ्रेंड्स, उसी में किया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल में 1842 से 44 ईस्वी के दौरान 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण राज्य से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया फ्रेंड्स। 1843 ईस्वी में अर्थात सिंध को मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। यह प्रथम अंगल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो फ्रेंड्स सिंध को विजित कर नेपियर के द्वारा उसका अधिग्रहण किया गया था। नेपियर के द्वारा सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया गया था। और कब विजित किया गया फ्रेंड्स सिंध को? तो फ्रेंड्स 1843 ईस्वी में किया गया था। नेतृत्वकर्ता के रूप में नेपियर थे। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। तो सिंध पर ब्रिटिश के द्वारा 1843 ईस्वी में कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों में देखते हैं फ्रेंड्स। पहला अवसर जो है 10 फरवरी 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के
काल में स्थिति को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितलिया संधि हुई थी फ्रेंड्स। तितलिया संधि हुआ था 10 फरवरी 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स और सिक्किम के बीच हुआ था फ्रेंड्स। इसमें नेपाल से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख है फ्रेंड्स, किंतु सिक्किम के कुछ क्षेत्रों का ब्रिटिश भारत में मिलने का उल्लेख नहीं है। दूसरा कथन है फ्रेंड्स कि 1850 ईस्वी में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया फ्रेंड्स। इस समय 1850 में पहली बार ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था सिक्किम के कुछ भाग को। यह सिक्किम का आंशिक विलय है फ्रेंड्स, और 1875 ईस्वी में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हो गया। स्वतंत्र भारत में फ्रेंड्स सिक्किम का पूर्ण विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था फ्रेंड्स? तब अंग्रेजी रेजिडेंट जो था अवध का जब विलय हुआ था तो उस समय जेम्स आउटरम अंग्रेजी रेजिडेंट थे फ्रेंड्स। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। 1854 ईस्वी में सिलेमन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था फ्रेंड्स। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 के अधिग्रहण का आधार माना गया फ्रेंड्स, बताया गया। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस तथा जो विद्रोही के हाथों मारा गया फ्रेंड्स। एक रेजिडेंट रखा गया था जब अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था फ्रेंड्स, तो एक रेजिडेंट रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाया गया था फ्रेंड्स? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में बिछाया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाया गया था फ्रेंड्स। पहली बार 1853 ईस्वी में रेल लाइन जब बिछाया गया था बंबई से थाने के बीच ट्रेन चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू किया गया था? तो भारत में पहली रेल लाइन जो है फ्रेंड्स 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा शुरू किया गया था 1853 ईस्वी में। फ्रेंड्स विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। 1853 ईस्वी में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ किया गया फ्रेंड्स। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? तो अंतिम प्रमुख विस्तार जो है फ्रेंड्स डफरिन के समय में हुआ था। डफरिन के समय में किया गया था फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था 1885 ईस्वी में। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1885 ईस्वी में तृतीय अंगल वर्मा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। 1 जनवरी 1846 ईस्वी को संपूर्ण वर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1846 को फ्रेंड्स बर्मा को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। फ्रेंड्स वर्मा को जब ब्रिटिश भारत में मिलाया गया तो ये जो है अंतिम विस्तार था भारत का, ब्रिटिश भारत का। इस समय वायसराय कौन थे फ्रेंड्स? तो लॉर्ड डफरिन थे, और लॉर्ड डफरिन के शासन काल में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे फ्रेंड्स? तो स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान। फ्रेंड्स इसका विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था फ्रेंड्स। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किए जाने लगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था फ्रेंड्स? तो विधवा पुनर्विवाह जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था फ्रेंड्स। इसका विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के द्वारा फरवरी 1856 में 1862 के समय में 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित किया फ्रेंड्स। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारूपित किया गया और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से हुए बालक को भी वैध मान लिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जा चुका है कि विधवा पुनर्विवाह में अथक प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था और 1856 ईस्वी में आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसके द्वारा सुनाया गया फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया था। निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे फ्रेंड्स 1 नवंबर 1858 के महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र में। इनके द्वारा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार जो उसे समाप्त कर दिया गया फ्रेंड्स। जो भी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए थे उसे वापस किया गया फ्रेंड्स। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज में दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा फ्रेंड्स उद्घोषित किया गया था। इस प्रकार पार्ट 1 के रूप में 72 क्वेश्चन करवाया गया फ्रेंड्स। पार्ट 2 के रूप में और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे पूरी तरीका से समाप्त करवाया जाएगा फ्रेंड्स। गवर्नर जनरल और वायसराय के टॉपिक को आप इसे रिवीजन के तौर पे देखिए फ्रेंड्स। पार्ट 2 में इसके सभी क्वेश्चंस को निश्चित तरीके से हल किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी प्रकार का इसमें सुधार करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद।